Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम database को डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटाबेस में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो एरर्स हैं, हम इनको रिमूव करें। इन द लास्ट 2 लेक्चर्स हमने हमने डिस्कस किया कि डेटा इंटेग्रिटी कैसे हम अपने डेटा को एक्यूरेट बना सकते हैं। फिर हमने एंटिटी इंटेग्रिटी को डिस्कस किया कि जब भी आप एक टेबल डिज़ाइन करें, कोशिश करें उसमें एक प्राइमरी की सेट करें। फिर हमने डोमेन इंटेग्रिटी को डिस्कस किया कि आपने टेबल्स के अंदर जो भी एट्रीब्यूट या कॉलम डिज़ाइन करने हैं उन पे कुछ रूल्स अप्लाई करें, कुछ चेक्स अप्लाई करें कि हम डाटा एंटर करते हुए हमारी कम से कम मिस्टेक्स हों। फिर हमने देखा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कि जब हम 2 टेबल्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो उस वक्त जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, हम उनको ओवरकम करना चाहते हैं। और फिर लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द रिलेशन, जिसमें सिनोनिम को डिस्कस किया, होमोनिम को डिस्कस किया, रिडंडेंसी को डिस्कस किया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस को डिस्कस किया। तो ये सारे काम और ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हमें कब फेस करने पड़ सकते हैं कि जब हमने अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर लिया, हमने अपने टेबल डिज़ाइन कर लिए और अब हम उसमें डेटाबेस में अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको एंटर करना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग एंटरिंग डाटा हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अपने डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं अपना कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो लेक्चर है that is called the database anomalies. Basically database anomalies क्या है कि कोई फ्लॉ है हमारे डेटाबेस के अंदर, हमसे कुछ मिस्टेक हो चुकी हैं या हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर नहीं है। सो दैट्स वाई हमारे ये प्रॉब्लम अकर्स हो रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द डेटाबेस एनॉमलीज। इज नॉर्मली द फ्लॉ इन डेटाबेस विच अकर बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। पहली बात कि हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी एंड स्टोरिंग एवरीथिंग, और हम हर चीज़ उसमें स्टोर किए जा रहे हैं इन अ फ्लैट डेटाबेस। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि कुछ रिडंडेंसी जो है वो रह गई है हमारे डेटाबेस के अंदर, हम उसको रिमूव नहीं कर सके, तो उसकी वजह से भी हमारी ये डेटाबेस एनॉमलीज, ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? तो नॉर्मली दिस इज रिमूव्ड बाय द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन को। एक कंप्लीट प्रोसेस है अपने डेटाबेस को रिलायबल बनाने का, मोर एक्यूरेट बनाने का, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है और इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिफरेंट टाइप्स हैं एनॉमलीज़ की, उसमें इंसर्शन एनॉमली है, डिलीशन एनॉमली है और अपडेशन एनॉमली है। इंसर्शन एनॉमली कब अकर होगी? जब हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। डिलीशन एनॉमली कब अकर होगी? कि जब हम कोई डेटाबेस में अपना रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं और जब हम अपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अपडेशन एनॉमली अकर हो सकती है। तो हम इन सारे एनॉमलीज़ को एक टेबल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे इस टेबल की मदद से। मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नेम स्टूडेंट है और उसके एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और उस डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है। इसके अंदर मैंने 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन पुट की। अब प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल
इफ यू वांट टू इंसर्ट न्यू डिपार्टमेंट ओनली, आपके पास एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, आप उसको डेटाबेस में एंटर करना चाहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एक एंटर करूँ, डिपार्टमेंट का नेम एंटर करूँ और उस डिपार्टमेंट का एचओडी एंटर करूँ, तो मैं ये 3 फील्ड्स की इंफॉर्मेशन तो एंटर कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर एज, नेम और रोल नंबर वो मैं किसका एंटर करूँगा? दैट इज द प्रॉब्लम कि मुझे एक इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी पड़ रही है जो मेरे पास अवेलेबल भी नहीं है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो दिस टाइप ऑफ एनोमली इज कॉल्ड इंसर्शन प्रॉब्लम, कि मैं डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इंसर्शन एनोमली। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रिमूव रोल नंबर 3, मेरे पास टेबल के अंदर या डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 3 है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव करता हूँ तो इसका रोल नंबर रिमूव होगा, उसका नेम भी रिमूव होगा, उसकी एज, और इसके साथ इसके डिपार्टमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। सो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे एक इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए अदर इंफॉर्मेशन को भी डिलीट करना पड़ रहा है। सो दैट इज द डिलीशन प्रॉब्लम। तो ये मेरे पास डिलीशन एनोमली है कि एक इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि मेरे पास ये जो डिपार्टमेंट नंबर 102 है इसकी इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन को रीस्टोर ही ना कर सकूं। तो दैट इज द डिलीशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू चेंज द डिपार्टमेंट आईडी ऑफ सीएस, आपके पास सीएस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसकी आईडी चेंज हो गई है, और अगर वो चेंज करना चाहते हैं आप उसकी आईडी, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट अली है और मैं इसके डिपार्टमेंट की आईडी यहाँ पे 101 की बजाय ये 107 है या 109 है, कोई भी आईडी हमने इसकी चेंज कर दी है। तो अब एक जगह तो मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 100 स्टूडेंट्स हों, तो क्या मुझे 100 टाइम ये डिपार्टमेंट आईडी चेंज करनी पड़ेगी? और अगर उसमें से किसी जगह पे डिपार्टमेंट आईडी में चेंज ना कर सका, फॉरगेट हो गया, तो क्या होगा? दैट विल बी द इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, कि एक जगह पे तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आईडी की कुछ और पड़ी है और दूसरी जगह पे उसकी इंफॉर्मेशन कोई और पड़ी है। तो ड्यूरिंग अपडेशन भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टूडेंट, इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन हम इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करें। एक और इसका बेटर वे ये है कि आप अपने टेबल को डीकम्पोज कर लें। जितना बड़ा टेबल होगा उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर लूँ, एक टेबल का नाम स्टूडेंट रखूँ और उसमें रोल नंबर, नेम, एज और उसका डिपार्टमेंट आईडी डाल दूँ, और दूसरा जो मैं टेबल क्रिएट करूँगा उसका नाम डिपार्टमेंट है और उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और उस डिपार्टमेंट का एचओडी कौन है। अगर मैं ये 2 टेबल क्रिएट करूँ तो देखते हैं कि क्या ये मेरे प्रॉब्लम रिमूव हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, 2 टेबल क्रिएट किए। फर्स्ट मैं चाहता हूं इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द न्यू डिपार्टमेंट, अगर आपके पास कोई एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, उसकी आप इंफॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं, तो अब इस टेबल में तो आपको इंफॉर्मेशन एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, आप सिंपल क्या करेंगे कि जो आपका डिपार्टमेंट का टेबल है सिर्फ उसमें आप ये नई एंट्री कर देंगे। आपको इस टेबल को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट टू रिमूव रोल नंबर 3, अगर आप एक स्टूडेंट है रोल नंबर 3 उसका डाटा रिमूव करना चाहते हैं, तो पहले क्या हुआ था, उसके साथ हमें डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को भी रिमूव करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट का टेबल सेपरेट है और डिपार्टमेंट का टेबल सेपरेट है। तो इस टेबल से अगर मैं रोल नंबर 3
का डाटा रिमूव करूँगा तो डिपार्टमेंट का जो डाटा है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, इफ़ यू वांट टू चेंज द डिपार्टमेंट आईडी CS डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उस डिपार्टमेंट की जस्ट एक ही आईडी होगी, तो सिंपल हम उस आईडी को चेंज करेंगे तो उसका किसी भी किस्म का इफ़ेक्ट जो है हमारे होल टेबल पे नहीं होगा, क्योंकि हम इसके अंदर जो डिपार्टमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल हमारा CS डिपार्टमेंट है उसकी आईडी एक ही दफ़ा एंटर होगी, जो SC डिपार्टमेंट है उसकी आईडी भी एक ही दफ़ा एंटर होगी, और IT जो डिपार्टमेंट है उसकी भी आईडी एक ही दफ़ा एंटर होगी, और उनके डिफरेंट HODs के नेम होंगे। तो हमें जस्ट एक वन टाइम उसको चेंज करना पड़ेगा, हमें इसकी तरह बार बार हर स्टूडेंट का डिपार्टमेंट आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल क्या किया, अपने एक बड़े टेबल को डीकम्पोज कर दिया जो दो छोटे टेबल्स के अंदर, और हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन, और इसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि क्या करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप्स हम तमाम प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे हमारे प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।